इस वक्त एक ख़बर गर्दिश कर रही है जिस पे बहस व मुबाहिसा जारी है, तज्ज़िये किए जा रहे हैं और तबसरे किए जा रहे हैं। और वो ख़बर ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से जनरल फैज़ हमीद गायब क्यों थे। जो फुटेजेस वायरल हुई और जो पिक्चर्स देखी जा सकती हैं, उस पिक्चर में और उन फुटेजेस में हम देख सकते हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बाकी कोर कमांडर्स उसमें मौजूद हैं। और उनकी निशानदही भी की जा सकती है, लेकिन एक शख्सियत इस कोर कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थी और यही वजह है कि फिर ये चहमें गोइयाँ शुरू हुई कि आखिर क्या बात हुई कि जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। अब आप जानते हैं कि ये इवेंट बहुत ही अहम होता है, बहुत ख़ास होता है और इसको एक जो फ़ौजी डेकोरम होता है उसमें भी बड़ी ख़ास अहमियत हासिल होती है। जब भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो हम उस पर तज्ज़िया भी करते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर तस्वर की जाती है कि क्या फ़ैसले हुए, कि कौन से टॉपिक्स रहे कि जिनके ऊपर डिस्कशन हुई। इस मरतबा भी जब इस मौजू पर वीडियोस बनी, इसके ऊपर बात की गई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसको ज़ेर बहस लाया गया, तो सवाल ये उठा कि इसमें एक बड़ी अहम शख्सियत जनरल फैज़ हमीद शामिल नहीं थे। आम तौर पर ऐसा नहीं होता, यानी या अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई बड़ी अहम पर्सनालिटी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से कोई कोर कमांडर या कोई जर्नल एब्सेंट हों, तो उसके मुतालिक फिर ये पता चल जाता है कि वो या तो कहीं और थे, वो किसी दूसरे मुल्क में थे, उन्होंने किसी मीटिंग में शरीक होना था। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के मामलात थे तो उसकी तस्वीर और फुटेजेस आती रही, जिसमें ये देखा जाता रहा ख़ास तौर पर जो तालिबान के साथ बातचीत, गुफ्तगू और फिर जिरगों का वहाँ पर आना जाना, ये सब चलता रहा। तो इसमें ये बात सामने आती रही कि जनरल फैज़ हमीद इस सब को देख रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान में हैं और वो काबुल में हैं। लेकिन अब ये बात भी अपनी जगह पर कि कुछ दिन पहले जनरल फैज़ हमीद की अपॉइंटमेंट की गई और वो अब पेशावर में नहीं है, बल्कि उससे बहुत दूर एक और शहर में मौजूद, वहाँ पर जहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई किसी और शहर में अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए नहीं आ सकता। तो वैसे तो जितने मुंह उतनी बातें इसलिए हैं कि हम इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो आप जानते हैं कि ख़ास तौर पर कुछ अर्सा पहले इमरान खान के दौर में, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त ये इशू सबसे पहले सामने आया कि जिसमें जब ये कहा गया कि सेम पेज नहीं है, एक ऐसी अपॉइंटमेंट होनी है, डीजी साहब की एक अपॉइंटमेंट होनी है जिसके ऊपर सेम पेज नहीं है, क्योंकि इमरान खान किसी और को चाहते हैं जबकि किसी और को लगाया जा रहा है। और इस सिलसिले में फिर हमने कई मरतबा ये गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम्स में कि उसकी क्या वजूहात रहीं कि जनाब ये जो है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हर एक की अपनी अपॉइंटमेंट होती है, वो करना ही होती है, वो किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर उसमें रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि ये सियासी मामला तो है नहीं। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर कि एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। तो अब इसमें जो सोशल मीडिया पर चलने वाली गुफ्तगू है उसमें ये बातें भी की जा रही हैं कि शायद कोई नाराज़गी है, यही सारी जो बैकग्राउंड है इसको पीछे रख कर ये वाली गुफ्तगू होने लग पड़ी। अब आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तो बहुत अरसे से बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, तो फिर उनको भी कुछ इस तरह की रीज़न्स भी सामने लाई गई कि ये तो कोई नाराज़गी है और इस वजह से शामिल नहीं हुए, ये बात हो गई, इसकी तो ये वजह है, ये तो ये है। कुछ ऐसी उसमें कैंपेन्स भी चल रही होती हैं जिनके पीछे एक ख़ास एजेंडा होता है, ख़ास मकसद होता है। शामिल क्यों नहीं हुए जनरल फैज़ हमीद? तो एक बात ये सामने आ रही है कि कुछ दिन पहले उनको कोविड हुआ था और आप जानते हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई कोरोना का होता है सिलसिला, तो फिर आप काफ़ी दिन तक जो है वो साहिब फ़राश रहते हैं। यानी ये कि आप घर से नहीं निकलते, ज़ाहिर है कि आपकी मेडिकेशन चल रही होती है और उसमें फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो होते हैं उसमें भी शामिल नहीं हो पाते। उसकी एक और वजह ये होती है कि आपने क्वारंटाइन होना होता है और आप के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप गैदरिंग में नहीं जा सकते, चाहे वो जितनी मर्ज़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो और या कुछ भी हो। बेशक आप उसी के लिए किसी जगह पर मौजूद हो गए हों, आए हों, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि फिर डर ये होता है कि बाकी लोगों को भी कहीं वो बीमारी ना लग जाए। गो के ये बात भी कही जा रही है कि काफ़ी दिन हो गए उनको इस बीमारी में जो है वो मुब्तला हुए और उस वक्त तक जो है अब तो जल्दी ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन फिर भी ये एक बात कही जा सकती है इसके बारे में, कोई अगर आप ये कहें कि स्टेट लेवल पे कोई ब्रीफ़ किया गया है या कोई
ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको एक ख़ास नुक्ता नज़र से ज़ेर बहस लाया जा रहा है, और अगर इमरान खान की बात की जाए और उनकी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई।